एक मशीन है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक जैसे मैंने बताया ऑक्सीजनेटर होता है जो आर्टिफिशियल लंग्स की तरह काम करता है, और एक पंप होता है, क्योंकि हमारा हार्ट भी एक पंप है। उसमें एक पंप होता है जो ब्लड को पुश करता है, तो वो हार्ट को सपोर्ट करता है। तो अगर लंग्स डैमेज है तो हम लंग्स को इस ऑक्सीजनेटर से सपोर्ट करते हैं, और अगर हार्ट में डैमेज है हार्ट अटैक की वजह से तो हम इस मोडालिटी को, जो पंप होता है इसके अंदर, वो हार्ट का काम करता है। क्या होता है, जैसे लंग और हार्ट डैमेज है तो वो अपना काम नहीं करेंगे, तो इट इज़ इनकम्पैटिबल विद लाइफ। ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बिना ज़िंदगी कुछ मिनट भी नहीं सोची जा सकती। आप किडनी के साथ रह सकते हैं, डायलिसिस है, लिवर डैमेज हो सकता है लेकिन कई साल लगते हैं। हार्ट और लंग ऐसे हैं जो इमीडिएटली डैमेज होते हैं। तो ये दो मोडालिटीज़ को सपोर्ट के लिए अब ये थेरेपी बनाई गई है। ये मशीन एक पोर्टेबल मशीन है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फोर्टिस गुड़गांव में ही नहीं, हम किसी और हॉस्पिटल में जाके भी हम पेशेंट्स को इस मशीन पे डाल के उनको फोर्टिस मोबाइल ला सकते हैं। फोर्टिस गुड़गांव, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मोबाइल एक्मो बोलते हैं। एक एक्मो होता है जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, एक छोटी मशीन होती है जिसको मोबाइल एक्मो बोलते हैं। तो हम 70% पेशेंट्स हमारे हम मोबाइल एक्मो से ऑल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया हम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं टू फोर्टिस गुड़गांव। थैंक यू एवरीवन आने के लिए, स्पेशली हमारे पेशेंट्स जो हमारे पास एक नहीं दो बार हर बार आते हैं, और इस रीज़न से आते हैं बिकॉज एक्चुअली हमने तो एक्मो किया है, बट जो उस एक्मो फेज से गुजरता है, जो फैमिली और जो पेशेंट गुजरते हैं, वो हम कोई फील नहीं कर सकते। ठीक है, एक मोडालिटी रखने का फ़ायदा तभी है जब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तभी हम, अगर हम यहाँ बैठे हैं आज और अपनी काउंसलर और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये इसलिए करें कि हम दो मेन चीज़ें हम कर पाएँ। एक तो हम डॉक्टर्स को इक्विप कर पाए हर जगह, क्योंकि चाहे फोर्टिस है चाहे नॉन फोर्टिस है, कि उस मोडालिटी को, इस एक्मोथेरेपी को यूज़ कर सकें। और फिर हम पेशेंट्स, और इवन जो हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो एक्मो के बारे में नहीं जानते, पेशेंट्स तो है ही है, जनता तो है ही, डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं, तो वही अपने पेशेंट्स को मोबिलाइज करें, फोर्टिस हो या और सेंटर्स हो। बस पिछले 10 साल में हमने सिर्फ ये 200 केसेस सिर्फ यही नहीं किए, हमारे साथ काम करके बहुत सारे सेंटर्स हैं, जयपुर से लेकर नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में भी, जो हमारे से ट्रेनिंग लेके अपना एक्मो प्रोग्राम अब रन कर रहे हैं और अच्छे से रन कर रहे हैं, और वहीं अब वापस आके हमारे साथ इसे और चलाने में भी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पहले ही एक्मो प्रोग्राम के बारे में बताया, तो हमारा आज की डेट में इन द कंट्री दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम व्हेन इट कम्स टू पेशेंट कमिंग फॉर एक्मो ट्रीटमेंट, एंड वी डूइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्मो केसेस। तो हमने अब तक जो 200 से ऊपर एक्मो जो है पेशेंट को ट्रीट किया है। सो दैट मेक्स अस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री, एंड फोर्टिस में तो है ही है। सो हमारे पास हर जगह से एक्मो के पेशेंट्स आते हैं डायरेक्टली इस सेंटर में, और बहुत सारे पेशेंट्स हमने रिट्रीव किए, बहुत सारे हॉस्पिटल से अक्रॉस द कंट्री, यहाँ पर यही था कि लास्ट मिनट में एक्मो इज द ट्रीटमेंट। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे यहाँ पे एक्मो की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जो कि 2 दिन चलती रहेगी, जो कि डॉक्टर दीवान की ही लीडरशिप में हो रहा है। सो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे बहुत हॉस्पिटल से आए हुए हैं जो कि क्रिटिकल के एक्सपर्ट होते हैं, जो कि आईसीयू पेशेंट को देखते हैं, और खासकर वैसे पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रहते हैं। अनीता जो फ्रॉम सिरसा से, हरियाणा से। मेरा एक्चुअली दिसंबर जैन 23 में हुआ था, एक्मो पे रही थी मैं नियर अबाउट 35 डेज। और यहाँ पे स्टाफ और सर ने हमें इतना कोऑपरेट किया कि मैं आज इस चीज़ से रिकवरी कर चुकी हूँ। ये हम लोगों ने सबने उम्मीद छोड़ दी थी कभी लाइफ में मैं कभी कुछ कर पाऊँगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल रिकवरी कर चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सो इसलिए थैंक यू सर, पूरे स्टाफ का। अनीता जी के भी लंग्स जो है वो स्वाइन फ्लू की वजह से इन्फेक्ट हो गए थे। आप सबको स्वाइन फ्लू के बारे में पता ही है। ये एक तरह का वायरस है जो रैपिडली लंग्स को डैमेज कर देता है। तो इनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे उनका हमें कॉल आया, और इनके हस्बैंड ने हमें रीच आउट किया, वो साथ में बैठे हैं। तो इनको हमने हिसार में जाके जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, वेंटिलेटर पे थी, वहीं पे एक्मो डाला। जैसे मैं मोबाइल एक्मो की बात कर रहा था आपको,
वहीं एक्मो डाला और फिर इनको हमने फोर्टिस गुड़गांव शिफ्ट किया। गुड नेम? Dr. Sandeep Diwan. I am a senior director and head of critical care and ECMO at Fortis Gurgaon. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या कुछ है तो उसमें डिटेल बताओ। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी, जिसको ECMO एशिया बोलते हैं। फोर्टिस गुड़गांव ECMO मोडेलिटी में पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मौका था कि आप सबके साथ हम अपने ECMO सर्वाइवर्स को मिलवा पाए और उनकी स्टोरीज आपके सामने ला पाए, जिससे कि जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उनको इस मशीन के बारे में पता चले जिसे हम ECMO बोलते हैं, और जो कि लंग फेलियर के पेशेंट्स और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए एक जीवनदायी मशीन है। ये वो मोडालिटी है जिसमें अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो भी हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं, और जब एक बार लंग्स और हार्ट हील हो जाते हैं तो ये ECMO मशीन हटा दी जाती है एंड दे गो होम एंड मोस्ट ऑफ देम आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। कितना परसेंट लंग हार्ट खराब होने पर मशीन को यूज किया जाता है? जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके 90% से ज्यादा लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। सिमिलरली हार्ट की पंपिंग भी 80 to 90% जो है वो खराब हो चुकी होती है। सर किस रीजन क्या है हार्ट खराब होने का? ट्रीटमेंट करते लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हार्ट खराब होता है, लेकिन नहीं। जो ड्रिंक स्मोकिंग नहीं करते उनको भी हार्ट में इश्यूज होता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है। इंडिया में वैसे भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा है, और अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी 10 साल यंगर एज ग्रुप में हमारे पास आ जाती है। तो अगर किसी को यूरोप या अमेरिका में 50 साल में होगी तो इंडियन को 40 साल में होगी। ये महिला और पुरुष में किसमें ज्यादा है? हार्ट की बीमारी देखिए पुरुष में ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं का एज बढ़ता है, खासकर 45 साल के बाद, तो जिन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट डिजीज से, वो खत्म हो जाते हैं। तो 50 की उम्र के बाद हार्ट डिजीज महिला और मेल्स और फीमेल दोनों में एक जैसी है। लंग्स में सेफ्टी पर्पस क्या है? लंग्स को सेफ करने के लिए देखिए, लंग्स को सेफ करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है और दिनचर्या अपनी ऐसे रखनी है कि आप वॉक जरूर करें, क्योंकि वॉक के दौरान आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है और हार्ट की एक्सरसाइज भी होती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में टाइम नहीं बचते बॉडी को, तो क्या कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट्स हैं के लिए कि वो अपना को सेफ रख सके? देखिए, सेफ रखने के तरीके वही हैं, हमें अपने शरीर के लिए टाइम निकालना चाहिए, जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं। दिन में 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे देंगे तो वो तो उससे अच्छी बात तो कोई क्या नहीं हो सकती। कोई रीजन है? हाँ जी, लंग्स का हार्ट का नाइट शिफ्ट को लेकर भी? नाइट शिफ्ट नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। लंग का फेलियर, जैसे मैंने हार्ट का बताया, लंग का फेलियर मेनली इन्फेक्शन से होता है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। ये ECMO की सुविधा और भी अस्पतालों में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है और जो सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो हमारी टीम का है।